जी, प्यार से बोलना, तान न काज। आओ जी, जी आया नू। सच्चे पातशाह देशों का टूर करके आए हैं। इस सत्य की आवाज़ को देकर, भक्तों को दर्शन देकर, प्यार देकर और जिज्ञासु भक्तों को इस परम पिता परमात्मा के साथ मिलाकर आए हैं। साथ संगत, ये सब कुछ मानव एकता के लिए, कि सब मिल के बैठे। जब ये ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, समझ आ जाती है कि सब में इस परम पिता परमात्मा का वास है। गुरु ज्ञान से जन्म प्यार का हृदय में जब हो जाता है, सारे ही संसार में वो फिर प्यार अमन ले आता है। जब गुरु का ज्ञान हो जाता है, समझ आ जाती है, ये सारे ही मेरे अपने हैं, सबसे मैंने प्यार करना है, सबका सत्कार करना है। क्योंकि सिर्फ एकता की बातें करते रहें, प्रचार करते रहें, एक मिल के बैठना है, हम सब एक हैं, कहते ऐसे तो मानव एकता नहीं आ सकती। एकता दा प्रचार है फोका, जे एका जाता नहीं। जब तक इस परम पिता परमात्मा को नहीं जाना, जितनी मर्जी एकता की बातें कर लें, साथ संगत संसार में कभी एकता नहीं आ सकती। जब इसको जान लेते हैं, समझ आ जाती है, एक पिता एक कस के हम बारक, हमारा ये पिता है, हम सब इसकी संतान हैं। और फिर एक दूसरे के लिए प्यार, एक दूसरे का सत्कार जब भगत जन करते हैं, तो सारे संसार का वातावरण बहुत ही सुंदर हो जाता है। बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने इसी मानव एकता के लिए साथ संगत बलिदान दिया। युग परिवर्तक उनको कहा गया, क्योंकि हर फील्ड में उन्होंने साथ संगत बहुत ही उनका योगदान रहा। और भक्ति में ऐसे ऐसे गुर कि किस तरह से एक भगत को जीना है, संसार में कैसे रहना है। साथ संगत, एक ही बात कहनी के गुरु के ऊपर गुरसिख का पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि गुरु दुनिया का मालिक है, ये आप है, ये रब परमात्मा है। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने भी लिखा है, गुरु हरि ये एक हैं, इनमें भेद न किंचित भाई है, के हरदेव युगों युगों से अटल यही सच्चाई है। और साथ संगत, हम कई बार भूल खा जाते हैं। दासी को याद है जब मसूरी का वो पुल जो सड़क से भवन तक जोड़ना था, हजूर बाबा जी ने महापुरुषों को बोला कि ऐसा पुल बनाना है, कर्व देकर। कहने लगे नहीं, ये तो नहीं बन सकता। साथ संगत, कितनी बड़ी भूल हो जाती है गुरसिख से। बाबा जी ने उस तो अगले दिन उनको भेज दिया साथ संगत कि आप जाओ, सुबह ये काम करके आना है देहरादून में। और सब शाम को साथ संगत वो महापुरुष आए, हजूर बाबा जी ने वो पुल तैयार करवा दिया था। साथ संगत, हम गुरु की बात को कई बार बहुत ऐसे ही ले लेते हैं, समझ ही नहीं पाते। पीछे ही पूज्य राजपिता जी ने इस बात को कहा कि गुरु की कोई भी बात कभी भी हमने हल्के में नहीं लेनी। ये आप दुनिया के मालिक हैं, ये आप रब हैं, परमात्मा हैं। साथ संगत, कभी भी कोई भुलेखा ना लग जाए। सच्चे पातशाह बाबा गुरबचन सिंह जी कहते थे, जिनके 10-20 सहारे होते हैं, उनके डोलने का डर हमेशा बना रहता है। क्योंकि कभी एक का सहारा लेते हैं, कभी दूसरे का। और जिनका एक ही सहारा ये परम पिता परमात्मा होता है, उनके डोलने का डर नहीं होता। स्थिर से नाता जोड़ के मन का जीवन को हम सहज बनाएं, सिर्फ इसी का सहारा लेना है। शहनशाह जी ने भी लिखा, आस न रखी बंदियां उत्ते, आस न रखी माया ते, आस न रखी रिश्तियां उत्ते, आस न रखी तंदियां ते, आस न रखी अकलां उत्ते, समझां अते पढ़ाइयां ते, घर बार ते पुत्तर धीआं, दौलत अते कमाइयां ते, के अवतार आस रख एक दी,
जो कण कण अंदर वस रहा है, रमे राम दा लो आसरा, जो गुर पूरा दस रहा है। सच्चे पातशाह सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी पीछे विचार में यही कहा कि कई बार जब हम थक जाते हैं तो कहते अब निरंकार तेरा ही सहारा है। नहीं साध संगत, पहला सहारा इस निरंकार को ही मान के सिर्फ इसी का सहारा हमने हर समय लेना है। यही सब कुछ करने वाला है। और साध संगत सच्चे पातशाह कहते थे सेवा सिमरन और सत्संग, इनको कभी फजूल का काम नहीं मानना। साध संगत शास्त्री जी पढ़ा रहे थे बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के बच्चों को, वही पढ़ाते थे, चाहे निरंजन बहन जी, बिंदिया बहन जी, नक्खे बहन जी, मोनी बहन जी, बाबा हरदेव सिंह जी महाराज। तो एग्ज़ाम्स पास में आ गए तो शास्त्री जी कहने लगे अब फजूल के सारे काम बंद, कहीं घूमने नहीं जाना, बस अब इम्तिहानों की तैयारी करनी है। साथ वाले कमरे में बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज इस बात को सुन रहे थे, एकदम से कमरे में आए, कहने लगे और तो सारे फजूल के काम हैं लेकिन संगत को कभी फजूल के कामों में नहीं मानना। आपकी 2-3 घंटे की पढ़ाई 1 घंटे में ही हो जाएगी जब आप संगत में जाओगे। साथ संगत किस तरह से कि कभी ये नहीं सोचना, बाबा जी कहते थे कि समय मिल जाएगा तो कर लेंगे सेवा, समय मिल जाएगा तो संगत चले जाएंगे। नहीं, जीवन में प्रायोरिटी देनी है तो केवल और केवल साध संगत को, कि यहीं से ही सारे सुख सारी खुशियाँ मिलनी है। और साध संगत सादा शादियों के बारे जब कहा गया कि सादा शादियाँ करनी है, दिखावा नहीं करना, तो साध संगत शादी किसी महापुरुष के घर थी और बाबा जी के पास आके कहते हैं बाबा जी आपने बैंड बाजों के लिए मना किया है, कोठी से थोड़ा दूर बैंड बाजे बजा लें, जब कोठी के पास आएंगे तो बंद कर देंगे। सच्चे पातशाह ने कहा बैंड बाजे मुझे बुरे तो नहीं लगते, मैं तो आपको सुखी करना चाहता हूँ कि क्यों फिजूल की खर्ची करते हैं। दिन की शादियाँ करेंगे, लाइट का भी कोई खर्चा नहीं, कुछ नहीं, यही धन आप अपने बच्चों को दो। साथ संगत आजकल भी कई बार देखा जाता है, फ़ोन आते हैं, शाम को 4 बजे की शादी रख लें। साथ संगत गुरु की बात दिन को करनिया है, वो 4 बजे वाली भी शादी 6 बजे 7 बजे ही होती है। साथ संगत कभी भी गुरु के वचनों को साथ संगत इस तरह से रहमत करो, कभी ध्यान भी ना आए कि इसको उलट पुलट करके हम इस बात को इस तरह से मान लें। और साथ संगत सच्चे पातशाह ने कितनी ज़्यादा रहमत हमारे सब के ऊपर की, बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज। साथ संगत जब गुरगद्दी के बाद एक दिन शास्त्री जी के साथ बैठे हुए कुछ लिख रहे थे, उधर से शहनशाह जी रूम में आ गए, आके पूछा क्या कर रहे हो। कहने लगे एक रसीद बुक तैयार कर रहे हैं कि महापुरुष जो सेवा देते हैं रसीद काट के दी जाए, ये गुरु घर की माया है। शहनशाह जी कहने लगे ये गुरु घर की माया जेड़ा खासी हो आप पे मरसी। तो बाबा गुरबचन सिंह जी ने कहा बस शहनशाह यही ध्यान आया कि इस माया को ना कोई खाए और ना कोई मरे, क्योंकि माया लालच में ले आती है। साथ संगत इतनी बड़ी रहमत सच्चे पातशाह ने हमारे ऊपर की। और साथ संगत यही कहा कि तन मन और धन से गुरु दर पे सेवा करनी है। एग्जाम्पल दिया कि जैसे कोई बिजनेस शुरू करता है, वहाँ सिर्फ धन लगा दिया जाए, तन या मन से कुछ ना करें तो साथ संगत कुछ भी फ़ायदा नहीं होता। जैसे बिजनेस में धन भी लगाना होता है, मन करके भी काम करना होता है, शरीर को भी साथ संगत साथ में मेहनत लगानी होती है, ऐसे ही गुरु दर पे तन मन और धन की सेवा बहुत ज़रूरी है। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र दिए दान, मन पवित्र हरि भजन से,
इत विधि हो कल्याण। साथ संगत, ये जो अमूल्य वचन वक़्त के मालिक सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी हमें पल पल समझा रहे हैं। और साथ संगत, ये बात भी कहते हैं कि किसी के अवगुण नहीं देखने। तो बाबा गुरबचन सिंह जी ने भी उस समय कहा कि कहीं कोई गंदगी पड़ी है, उसकी सफाई करनी है तो 2 तरीके हैं। एक तो पानी डाल करके उसको साफ़ किया जाता है, दूसरा मिट्टी वगैरह डाल दी जाती है। कहने लगे पानी डाल के जब साफ़ करते हैं तो और बदबू फैलती है और गंदगी फैलती है। जब मिट्टी डाल देते हैं तो वहीं वो बंद रहती है, बदबू उसे आसानी से उठा लिया जाता है। तो सच्चे पातशाह ने यही कहा, कभी किसी के अवगुणों को उछालना नहीं। जहाँ कहीं किसी के अवगुण नज़र आते हैं, साथ संगत सतगुरु सुदीक्षा माता जी ने पीछे यही कहा कि उसके लिए अरदास करें कि सच्चे पातशाह आप रहमत करो, हम भी ऐसा ना करें, उनको भी बख्श दो, वो भी आगे से ऐसा काम ना करें। साथ संगत, ये कीमती वचन, इनके अनुसार हमने अपने जीवन को ढालना है। जितने भी गुरु पीर पैगंबर दुनिया में आए ऐसी ही सिखलाई देते आए हैं। और सच्चे पातशाह आज वक़्त के मालिक ये नूरानी जोड़ी साथ संगत पल पल पे हमें समझा रहे हैं कि प्यार सत्कार इना करो कि वैर आपे शर्मसार हो जाए। अंदरों बाहरों रंगो खुद नू इना, जेड़ा वेखे वो रंगदार हो जाए। हम सब के ऊपर सतगुरु माता जी ऐसी रहमत करना, हम सब आप जी के वचनों पर चलते हुए और ऐसा ही सुंदर जीवन सब भक्तों को बख्शना कि सारे ही भगत संसार के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। और जिस मानव एकता की बात हम कर रहे हैं, सच्चे पातशाह जी आप जी के ज्ञान से ही आनी है। और हम जब सुंदर जीवन संसार में पेश करेंगे तो ये बहुत जल्दी धरती जो है वो स्वर्ग का रूप लेगी। प्यार से बोलना।